आज हम इस वीडियो के अंदर सेविंग्स की बात करेंगे। मैं नॉर्मली इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, मैं नॉर्मली इमरजेंसी फंड्स की बात करता हूँ, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स की बात करेंगे और दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। जिसकी वजह से मैं जब भी इस तरह की कोई वीडियो बनाता हूँ, तो उसके अंदर मैं बहुत उसको लंबा कर देता हूँ, क्योंकि हर पॉइंट के अंदर मुझको अपनी कोई स्टोरी नज़र आती है या कोई ऐसी स्टोरी नज़र आती है जो मैंने खुद देखी भी हो किसी के साथ। मैं ट्राई करूँगा कि इस वीडियो को कंसाइज़ रखूँ। सबसे पहला पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने पिछले 3 साल के अंदर अपनी ज़िंदगी में खुद इम्प्लीमेंट किया है, वो ये कि अपने आप को बिज़ी कर लें। जब आप फ़ारिग होते हैं तो उसके अंदर बहुत टाइम ज़ाया होता है, बहुत पैसे ज़ाया होते हैं और उसकी एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ। जब मैं ये यूट्यूब की वीडियोज़ नहीं बनाता था, मेरे पास टाइम ही टाइम होता था। मेरे पास सिर्फ़ ऑफ़िस होता था और उसके बाद सारा का सारा टाइम मेरे पास और एट माय डिस्पोज़ल होता था। बल्कि वो कहते हैं ना कि एम्प्टी माइंड इज़ डेविल्स वर्कशॉप, या खाली दिमाग जो शैतान का घर होता है, तो बिल्कुल उसी तरह से होता है। अगर आपके पास टाइम होगा, फ़ुज़ूल का एक्स्ट्रा टाइम, मतलब फ़ुज़ूल का टाइम तो नहीं, टाइम तो अच्छा होता है, लेकिन उसको फ़ुज़ूल में आप स्पेंड करेंगे। तो मेरे पास टाइम था, मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करता था, मुझे कोई चीज़ नज़र आ जाती थी, मैं उसको खरीद लेता था। उससे ऑन टॉप ऑफ दैट अपनी हेल्थ खराब करते हैं। जब मेरे पास, मुझे लगता है कि जब मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, तो मुझे सबसे पहले समझ में आता है कि मैं क्या खाऊँ? तो मुझे वही समझ में आने लगता है और मैं फिर फ़ुज़ूल में एक्स्ट्रा खाता हूँ। तो जब आपके पास टाइम को सही से यूटिलाइज़ करने के पॉकेट्स होंगे, आपको पता होगा कि 15-20 मिनट के पॉकेट के अंदर मुझको ये करना है, आधे घंटे के पॉकेट के अंदर मुझे ये करना है, तो आपके दिमाग में ऑटोमैटिकली फ़ुज़ूल किस्म की चीज़ें नहीं आएँगी। और जब ये चीज़ें नहीं आएँगी, तो ऑटोमैटिकली आप खर्चा नहीं करेंगे, फ़ुज़ूल का खर्चा नहीं करेंगे। जब आप फ़ुज़ूल का खर्चा नहीं करेंगे, तो ऑटोमैटिकली सेविंग हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए एक टिप है जो मैं दे रहा हूँ, जिसके अंदर आपको अपने टाइम को सही से यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। अपने आप को बिज़ी कर लें, जिसकी वजह से आपको ना आप अनहेल्दी डाइट लेंगे और ना ही आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे, एंड इवेंचुअली जब टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, तो अपने प्रोबब्ली पैसे भी बचाएँगे। इसके बाद मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि जैसे हम रोज़ा रखते हैं ना, जिसके अंदर आपको फीलिंग आती है कि यार आप बर्दाश्त कर सकते हैं चीज़ों को। आप बहुत सारा काम वो जो दिन में आप करते थे रेगुलर डेज़ के अंदर, आप उससे रिफ्रेन करें। हर रिलिजन के अंदर रोज़े का कॉन्सेप्ट है। जिस रिलिजन को भी फॉलो कर रहे हैं, उसके अंदर जो फास्टिंग है उसका कॉन्सेप्ट है। तो जब फास्टिंग का कॉन्सेप्ट आप खाने के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो फास्टिंग का कॉन्सेप्ट आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर भी, फाइनेंशियल लाइफ़ के अंदर भी इम्प्लीमेंट करें और ट्राई करें कि एक दिन बिल्कुल भी स्पेंड ना करें। मैं खुद भी इस तरह से ट्राई करता हूँ और बड़ा फ़र्क पड़ता है इससे। आपको शायद लगेगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आप ट्राई करके देखें। आप ये करके अपने अपने दिन को प्लान करके देखिए कि अगले दिन मुझको कहीं कोई चीज़ भी स्पेंड नहीं करनी। कुछ भी हो जाए, मैं स्पेंड नहीं करूँगा। मैं उस दिन को प्लान कर लूँगा, जो मुझे स्पेंडिंग करनी है 1 दिन पहले कर लूँगा और जो मुझे बाद में करनी है, वो बाद में अगले दिन के लिए है, उससे अगले दिन के लिए प्लान कर लूँगा। आई एम श्योर आपको इम्पैक्ट नज़र आएगा। ट्राई करके मुझे ज़रूर कमेंट में करके दिखाएँ बताएँ, और अगर आप करते हैं ऑलरेडी, तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के बताएँ कि आपको इससे क्या फ़ायदा होता है। एक बड़ा क्लीशेड फ्रेज़ है कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। मैंने कहा था शुरू में कि मैं इन्वेस्टिंग की बात नहीं करूँगा, लेकिन क्योंकि हम सेविंग की बात कर रहे हैं, तो सेविंग किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? तो सेविंग के लिए बेसिकली सेविंग जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं, वो आप इन्वेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। इवेंचुअली आपको इन्वेस्ट करना है। तो पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप ये ना देखें कि आपके खर्चे कितने हैं, आपके खर्चों में से अपना जो जो आपकी इनकम है, उसमें से खर्चे को निकाल कर इन्वेस्ट ना करें। आपको अपने इनकम में से पहले इन्वेस्टमेंट्स को निकालना है और उसके बाद जो पैसे बचते हैं, उनको स्पेंड करना है। अब बहुत सारे लोग इस तरह की बात करेंगे कि हमारी इतनी बड़ी इनकम ही नहीं है कि हम उसको मटेरियलाइज़ कर सकें या हम उसको सही से इन्वेस्ट कर सकें। तो ये बात मैं बिल्कुल भी मानता नहीं हूँ। कम से कम इनकम के ऊपर भी आप सेविंग्स कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। आप उन वीडियोज़ को जाकर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं। अगला पॉइंट है नीड्स वर्सेस वांट्स। नीड्स वर्सेस वांट के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कौन-सी ऐसी चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपनी वांट्स को के ऊपर इन्वेस्ट या स्पेंड नहीं करना चाहिए। मैंने मल्टीपल टाइम्स अपनी वीडियोज़ बनाई हैं। इनफैक्ट ये जो मेरा आईफ़ोन है इस वक़्त, ये जो आईफ़ोन है, ये ऑलमोस्ट कोई 4 साल पुराना है और मैंने इस साल सोचा था कि मैं नया आईफ़ोन लूँगा, लेकिन अभी तक ये बिल्कुल सही चल रहा है। तो मेरी नीड नहीं है नया आईफ़ोन, मेरी सिर्फ़ वांट है जो मैं नया आईफ़ोन ले रहा हूँ। और पहले मैं बता भी चुका हूँ कि मैं जब भी स्पेंड करता हूँ आईफ़ोन जैसी चीज़ के ऊपर या ऐसी लग्ज़री आइटम के ऊपर जो कि एक्सपेंसिव भी होती है और ये वन ऑफ इवेंट होता है, तो उसके अंदर मैं नॉर्मली ट्राई करता हूँ कि उतनी ही अमाउंट एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट भी करूँ जो कि उससे रिलेट करती हो। तो एप्पल से अच्छा कौन-सी कंपनी होगी जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो? तो मैं जब भी आईफ़ोन लेने का सोचता हूँ या कोई भी एप्पल प्रोडक्ट लेने का सोचता हूँ, मैं हमेशा एप्पल प्रोडक्ट में एप्पल की जो स्टॉक्स हैं उनमें भी इन्वेस्ट करता हूँ। मैं इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ पहले ही बना चुका हूँ। अगर आपको एप्पल के स्टॉक्स में या किसी भी और स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो मेरा रेफरल कोड नीचे दिया हुआ है। आप अगर जीसीसी कंट्रीज़ में रहते हैं, तो आप बराका की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अप टू $25 का आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है, मेरे लिंक को यूज़ करते हुए पहली ट्रेड करने के
के ऊपर। अगर आपके पास आईफ़ोन खरीदने के पैसे नहीं है, आप उसको फ़र्ज़ करें आप उसको बाय नाउ पे लेटर के ऊपर ले रहे हैं, या आप किसी से पैसे लोन लेकर आप आईफ़ोन ले रहे हैं, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट का कहाँ से पैसे आएँगे? जब आपके पास इतने पैसे ही नहीं होंगे, तो ऑटोमैटिकली आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे या स्पेंड नहीं करेंगे अपनी वांट्स के ऊपर। अगला पॉइंट है, नो द वैल्यू ऑफ योर टाइम। अच्छा, मैं इसमें कुछ एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। आज से कुछ अरसे पहले तक मैं सर्च करता रहता था चीज़ों को, मैं देखता रहता था कि यार मुझको कौन-सा अच्छा वाउचर मिल सकता है, कहाँ कौन से रेस्टोरेंट के ऊपर अच्छी डील लगी हुई है। क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत होता था, क्योंकि मेरे पास इस जैसा जो सिनेरियो था यूट्यूब चैनल वाला, और जो मल्टीपल मैंने अब पैरेलल चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं, इतना टाइम मेरे पास होता था कि मैं, अब तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं सोच सकूँ कि मेरे पास मैं किस रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, या मैं कहाँ पर कोई डील ले लूँ और डील से मुझको पैसे बच जाएँ। क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ आपको आपको कि मेरे पास अब उस तरह से टाइम नहीं बचा है। लेकिन जब टाइम होता था, तो मैं लाज़मी ये सारी चीज़ें देख रहा होता था। इसी तरह से मैं आपको और पीछे लेके जाता हूँ, आज से 25 साल पहले जब मैं स्टूडेंट लाइफ़ में था, तो मैं यूके में जब अपने घर से यूनिवर्सिटी की तरफ जाता था, तो ऑलमोस्ट कोई 25 मिनट की वॉक बनती थी, या बस से जाएँगे तो आपको 10 मिनट के अंदर बस पहुँचा सकती थी। 1 पाउंड का उसका फेयर होता था बस का। लेकिन मैं वो 1 पाउंड बचाने के लिए 25 मिनट अपने ज़ाया कर देता था, क्योंकि मेरे पास उस वक़्त वो 25 जो मिनट की वॉक थी, मुझे लगता था कि वो 1 पाउंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बचाना, रादर देन 25 मिनट्स की वॉक। लेकिन एट द सेम टाइम वो 25 मिनट की वॉक आज भी मुझसे कोई बोलेगा तो मैं शायद कर लूँ। एक वॉक एक अलग चीज़ है, क्योंकि वो मुझको फिज़िकल फ़िटनेस की तरफ लेके जा रही है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो आपका टाइम वैल्यू है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आपका पर आवर का रेट क्या है, और हो सकता है आप कोई अच्छा प्रोडक्टिव काम कर लें रादर देन सेविंग द मनी, उस चीज़ को आउटसोर्स करके। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूएई के अंदर बहुत सारे लोगों के पास ऑप्शन होता है, यहाँ पर आपको आयरनिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, बहुत सस्ते आयरनिंग की सर्विसेज़ मिलती हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि घर पे आप आयरनिंग करें। आप अपना टाइम देखें कि घर पे आयरनिंग करने में कितने टाइम लग रहा है, और उसके बाद आप अगर यही सर्विस आउटसोर्स कर देते हैं, तो आपको कितना टाइम बचता है। लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप फिर उस टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ भी करेंगे। अगर वही टाइम आप नेटफ्लिक्स देखने में गुज़ार देंगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप अपने उस टाइम को प्रोडक्टिव वे में गुज़ारते हैं, तो फिर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको अपने टाइम की वैल्यू पता होना चाहिए, उसी से आप फिर सेविंग्स भी कर सकते हैं, अपने टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। और अगला पॉइंट है, और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, दे कम अंडर प्रेशर फ्रॉम देयर पीयर्स। अपने पीयर्स के प्रेशर में ना आए, अपनी फैमिली मेंबर्स के, अपने फ्रेंड्स के प्रेशर में ना आए कि उनके पास ऐसी गाड़ी है तो मुझे भी ऐसी गाड़ी चाहिए, उनके पास लेट्स से बहुत अच्छा घर है तो मुझे भी उसी तरह का घर चाहिए। हर एक की लाइफ डिफरेंट होती है, हर एक की जो फैमिली सर्कमस्टांसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, हर चीज़ डिफरेंट होती है। तो आप अपने आप को, मैं मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके पास यार 9 साल पुरानी गाड़ी है, व्हाई आर यू नॉट चेंजिंग इट? तो मैं तो अगले 5 साल तक इस गाड़ी को चला सकता हूँ, प्रोवाइडेड कि मुझे कोई ये प्रॉमिस कर दे कि मैं आज अपनी जॉब छोड़कर मैं अपना काम करना स्टार्ट कर दूँ, और मैं चाहता हूँ बेसिकली मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊँ, और किसी हद तक मैं हो भी गया हूँ। लेकिन आई वांट टू ब्रेक अवे फ्रॉम द शैकल्स ऑफ दिस 9 टू 5, और जैसे ही वो हो जाएगा, मैं अपने आप को फिर उसके बाद जितना भी ग्रो करना चाहता हूँ वो कर लेता हूँ। लेकिन अगर मैं 9 टू 5 में रहते हुए ये सारे एक्सपेंसेस करूँगा, तो वो मुझे वैसे ही समझ में नहीं आता, क्योंकि ये तो मैं बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है मेरे ऊपर कि मैं किसी एक जॉब की बेसिस के ऊपर अपना लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जो अमीर तरीन लोग हैं दुनिया के, यू नेम इट, लाइक मार्क ज़करबर्ग या स्टीव जॉब जो गुज़रा है, या वॉरेन बफेट, ये इस तरह के जो लोग हैं, ये कितना सिंपल रहते हैं। कोई कुछ भी कहता रहे तो आपको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अपने आप को बिल्कुल ही डाउनग्रेड कर लें, मैं ये कहता हूँ कि ये ब्रांड की और जो जो गा अच्छी से अच्छी गाड़ियों की इस रेस से बाहर आ जाएँ। मैं इससे पहले जो आईफ़ोन की बात कर रहा था, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ पाकिस्तान के अंदर, जो जिनकी जितनी सैलरी नहीं होती है, उससे डबल प्राइस होती है आईफ़ोन की, और वो खरीद लेते हैं। माइंडसेट शिफ्ट बहुत ज़रूरी है अगर आपको प्रॉपर्ली सेविंग्स स्टार्ट करनी है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आने से पहले मैं आपको एक ऐप का बताता हूँ, टैप टैप सेंड के नाम से ऐप है, और मैंने अभी रिसेंटली इसको यूज़ किया, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ऐप है। मुझको नॉर्मली जब मैं पाकिस्तान पैसे सेंड करता था, तो उसके अंदर मुझको या तो बैंक ट्रांसफ़र करना पड़ता था जिसमें रेट्स अच्छे नहीं मिलते थे, या फिर मुझको किसी एक्सचेंज हाउस जाना पड़ता था, जिसके अंदर मुझको फिज़िकली जाना पड़ता था, और उनकी जो अपनी ऐप्स थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। और नॉर्मली ये जब प्रॉब्लम आती है जब आपको थोड़े अमाउंट में पैसे भेजने पड़ते हैं, क्योंकि जब आपके एक्सचेंज हाउस जाएँगे तो आपको स्पेसिफिक अमाउंट से कम आप अमाउंट भेजते हैं, तो आपको ये चार्जेस लगते हैं। तो इसमें मैंने 100 दिरहम्स ट्रांसफ़र किए थे टैप टैप सेंड के थ्रू, और उसने एग्ज़ैक्टली विदिन फ्यू आवर्स मेरे बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर दिए थे, और जो अमाउंट मैंने बताई थी उसकी एग्ज़ैक्टली उतनी ही अमाउंट मुझको मिली थी। आपको 25 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है अगर आप यूएई से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अगर आप पूरी दुनिया में कहीं और से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यूएस से कर रहे हैं, यूके से कर रहे हैं, यूरोप से कर रहे हैं, तो आपको 10 पाउंड, 10 यूरो या $10 का रेफरल बोनस मिल सकता है मेरे रेफरल कोड को यूज़ करेंगे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में
में दिया हुआ है, कमेंट्स में डाला हुआ है, या आपको बायो के अंदर मिल जाएगा। तो आप उसको उस प्रोमो कोड को यूज़ करते हुए इस ऐप को डाउनलोड करें, पहले ट्रांसफ़र के ऊपर आपको ये जो रेफरल अमाउंट है वो मिल सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल इसलिए हो जाता है कि मुझसे सब लोग फिर वही बात करने लगते हैं कि इंटरेस्ट का मसला, इंटरेस्ट हराम है ये। अब मैं इस पॉइंट में जाए बगैर, क्योंकि इस्लामिक ऑप्शंस भी मिल जाते हैं आपको सेविंग्स अकाउंट के, तो बहुत सारे लोग करंट अकाउंट के अंदर पैसे रखते हैं, और करंट अकाउंट में पैसे रखने का मतलब तो ये है कि आप बेसिकली उस बैंक को फंड कर रहे हैं जो जिस बैंक के अंदर आपका अकाउंट है। तो करंट अकाउंट तो मुझे वैसे ही समझ नहीं आता। अगर आपको आपका बिलीव है कि आपको ये पैसे सही नहीं है, तो आप वो पैसे लेकर किसी को, भले चैरिटी की नीयत ना भी हो, तो वैसे ही देते हैं। बैंक के पास करंट अकाउंट ना रखें। करंट अकाउंट बिल्कुल समझ नहीं आता। अब तो यूएई के अंदर भी जो करंट अकाउंट है वो, बल्कि सॉरी, जो सेविंग्स अकाउंट है वो आ गए हैं और बहुत अच्छे-अच्छे रिटर्न्स आपको दे रहे हैं। तो ये मेक श्योर करें कि अगर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, तो आप देखें कि आपका अकाउंट कौन-सा है। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आपके पास 30,000 दिरहम भी आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो और आपको कोई बैंक अगर 6% का प्रॉफ़िट दे रहा है, तो ऑलमोस्ट 1800 दिरहम बन जाते हैं वो साल के। तो इट इज़ अ बिग अमाउंट, और अगर कंपाउंड करना शुरू करेंगे तो बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो अब क्योंकि प्रॉफिट रेट्स बेहतर हो रहे हैं, तो ये लाज़मी देखें कि आपका बैंक अकाउंट आपको रेट सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। बल्कि बैंक अकाउंट जब आप सर्च करते हैं, तो आपको कभी-कभी कुछ यूएई के अंदर ऐसे बैंक अकाउंट भी मिलते हैं जिसके अंदर आपको वो जब सैलरी ट्रांसफर करते हैं, तो आपको रेफरल बोनस भी देते हैं। रेफरल बोनस तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जॉइनिंग बोनस देते हैं, जो कि इवन समटाइम्स गोज़ टू अप टू 2000 और 2500 दिरहम्स, जो मैंने अभी कुछ रीसेंट बैंक अकाउंट देखे थे, जिसमें अगर आप सैलरी ट्रांसफर करते हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट की, स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 दिरहम्स टू 2500 दिरहम्स, ये एक्सपर्ट्स को मिल सकते हैं। तो ये शॉप अराउंड करते रहें। अगेन, अगर आपके पास टाइम है, मेरे पास जैसे टाइम नहीं है, लेकिन मैं अपने कंटेंट के लिए चीज़ें देख रहा होता हूँ, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, तो ये चीज़ें लाज़मी देखते रहें। और मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि किसी के पास इतना टाइम ना हो कि अपनी इन चीज़ों को, जो मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों को थोड़ा-सा ट्रैक करके अपनी चीज़ों को एक स्ट्रीमलाइन कर लें। बाय द वे, बैंक अकाउंट के अंदर एक और चीज़ मुझे याद आई। सर्वा एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जिसको मैं यूज़ करता हूँ। सर्वा के अंदर 3 उसके मॉड्यूल्स हैं: सर्वा इन्वेस्ट, सर्वा सेव और सर्वा ट्रेड। तो अगर सर्वा सेव की बात करें, तो सर्वा सेव में इस वक़्त वो 3% के करीब आपको प्रॉफ़िट दे रहे हैं, कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल बेसिस के ऊपर। वो आप जाके देख सकते हैं। मेरा रेफरल कोड नीचे दिया हुआ है। आपको $50 अप टू $50 का रेफरल बोनस मिल सकता है, अगर सर्वा के थ्रू, मेरे रेफरल कोड के थ्रू आप अपना अकाउंट खोलते हैं और उसको फंड करते हैं। तो नीचे कोड दिया हुआ है, आप उसको जाके यूज़ कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी होती है, उसके अंदर मेरे ख्याल से मैंने कुछ अरसे पहले इसको अपनी लाइफ के अंदर दोबारा से प्लग इन करना शुरू किया, क्योंकि ट्रेस एंड ट्रैक को मैं भूल चुका था। मैं अपने अपने शीट्स, एक्सेल शीट्स बना रहा होता था, लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड की कोई पेमेंट आती थी, मैं उसको एज़ अ लाइन आइटम ट्रीट कर लेता था, और उसके अंदर मैं उसको उसके अंदर एक्सेल शीट के अंदर डाल देता था। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड का बिल जितना भी हो, मुझे ये नहीं पता होता था क्रेडिट कार्ड के बिल के अंदर मैंने कहाँ-कहाँ स्पेंड किया है। अब मैंने क्या किया कि गूगल शीट का एक सिंपल सा मैंने एक शीट बना ली है, जो कि मेरे पास एक्सेसिबल होती है थ्रू माय लैपटॉप, थ्रू माय मैकबुक, थ्रू माय फ़ोन, थ्रू माय टैबलेट, और इन उन चीज़ों के थ्रू मैं बहुत ईज़िली एक्सेस कर सकता हूँ, जहाँ पर भी हूँ। कहीं पर भी होता हूँ, तो मैं इवन इंटरनेशनली जब मैं स्पेंड कर रहा होता हूँ, तो मैं उसमें लिख लेता हूँ कि एक क्या करेंसी थी उसके अंदर मैंने जो स्पेंड किया है, और वो मैं इवेंचुअली सिर्फ़ इनपुट कर रहा होता हूँ, और महीने के एंड के ऊपर मैं 30 मिनट्स लगाता हूँ, और उसके अंदर मैं पूरा एक समरी बना लेता हूँ, और फिर उसको प्रीवियसली जो मंथ्स के अंदर मेरा जो एक्सपेंस हुए हुए होते हैं, मैं उसके हिसाब से उसके अंदर इनपुट करता हूँ, और मुझे पता चल जाता है कि एक ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ट्रेस एंड ट्रैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सेविंग्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो इससे ही स्टार्ट करें। इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपके पैसे जा कहाँ रहे हैं, तो आप सेविंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आपको ये नहीं पता होगा। बहुत सारे लोग होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस लिए हुए होते हैं, मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस ली होती हैं, लेट्स से उनके अब उनको नज़र आएगा 6 महीने में, अपनी नज़र आएगा कि मैंने केबल नेट के पैसे भी दे रहा हूँ, मैं अमेज़न प्राइम के पैसे भी दे रहा हूँ, मैं नेटफ्लिक्स के पैसे भी दे रहा हूँ। अगर उनको 6 महीने की एनालिसिस करेंगे, वो नज़र आएगा कि ये एंटरटेनमेंट की जो अमाउंट है वो, और इवन अगर आप यूएई के अंदर हैं, तो आप ई लाइफ भी दे रहे हैं, आप बीइन की सब्सक्रिप्शन भी दे रहे हैं, आप मल्टीपल सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। आप क्यों दे रहे हैं इतनी सब्सक्रिप्शंस? आपको वो जब ही नज़र आएगी ना, जब आपको आपके हाथ से चीज़ें जाना शुरू होंगी। अभी तो आप क्रेडिट कार्ड के अंदर जो भी पे करते हैं, वो आपको पता भी नहीं चलता है कि आपको 15 दिरहम, 20 दिरहम, 30 दिरहम आपको नहीं पता चलता है। लेकिन जब आप ये उसको विजुअलाइज़ करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसके ऊपर खर्च करना है या नहीं करना है। तो ट्रेस एंड ट्रैक को लाज़मी, मैंने इस पे अलग से वीडियो भी बनाई हुई थी, बल्कि उसका लिंक मैंने यहाँ पर लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। तो ट्रेस एंड ट्रैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्प्रूव करना है।
और इसी के साथ आखिरी पॉइंट ये है कि आप लाज़मी अपनी सेविंग को ट्राई करें, ग्रो करें। जब आप सेव करना शुरू कर दें, जब आपके अंदर हैबिट आ जाए कि आप सेव कर सकते हैं, तो आप उसको फिर ग्रो करने का सोचें कि किस तरह से ग्रो करना है। मैंने मल्टीपल वीडियोज़ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बनाई हुई हैं, जिसके अंदर मैं बात करता हूँ किस तरह से आप अपनी सेविंग्स को ग्रो कर सकते हैं, अपने पैसों को ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि जो आपके पैसे कैश में पड़े हुए होते हैं, वो बेसिकली रस्टिक हो रहे होते हैं, रस्ट खा रहे होते हैं। हर सूरत में आपको उनको सेव करना है, भले कम रेट के ऊपर करें। ये मैं नहीं कहता कि आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट करना एक बहुत मुश्किल काम होता है। एक हाई इन्फ्लेशन एरा के अंदर ये ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको कंपाउंड करके ऑटोमेटिकली आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आज आप सोचें कि पाकिस्तान में 30% इन्फ्लेशन है, मैं किस तरह से 30% के रिटर्न्स लूँ, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो बहुत गलत अप्रोच होगी। तो मेक श्योर करें कि कंपाउंड करें, इम्प्रूव करें अपनी सेविंग्स हैबिट को, और उसको जब इन्वेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कंपाउंड होना शुरू हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। मैंने ट्रेस एंड ट्रैक के ऊपर बात की थी। ट्रेस एंड ट्रैक के ऊपर ही मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है यहाँ पर, उसकी उस वीडियो का लिंक यहाँ पर लगाया हुआ है, उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर वीडियो बनाई थी अभी रिसेंटली। मेरे पर्सनल क्रेडिट कार्ड जो मैंने यूज़ किए हैं और उनमें क्या-क्या कैशबैक मिला है, उसकी वीडियो का मैंने लिंक यहाँ पर लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।